एपिसोड 96 काल लोक का उद्घाटन। जब समय टूटता है, समय की सीमाएं टूटती हैं, त्रिकाल एक बिंदु पर आ जाते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य की शक्तियां एक मंच पर दुर्गा और शिव के रूपों में महाशक्तियां प्रकट होती हैं। दृश्य आरंभ होता है एक भयावह सन्नाटे से। आकाश में बिजली की तेज गर्जना होती है, पृथ्वी हिल रही है और चारों दिशाओं में कालचक्र की ऊर्जा बिखरती जा रही है। समय का प्रवाह अस्थिर हो चुका है। गगन में तारे पीछे की ओर दौड़ते हैं, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। वर्तमान, अतीत और भविष्य के प्रतीकात्मक दरवाजे एक ही समय पर खुलते हैं। आर्यन, समीर, रिया और वैदेही अब कालचक्र के टूटे हुए टुकड़ों के समीप खड़े हैं। तभी जमीन फटती है और काललोक, टाइम रियल्म का द्वार प्रकट होता है, एक प्राचीन, रहस्यमयी और लगातार बदलता हुआ पोर्टल। काललोक, एक ऐसी जगह जहां समय का कोई नियम नहीं, जहां राजा अश्वत्थ का श्राप और ऋषि सर्वेश्वर की चेतावनियां साकार होती हैं। आर्यन दृढ़ता से, अब या कभी नहीं। यह है अंतिम चरण, जहां तीनों काल मिलेंगे। जैसे ही चारों पात्र काललोक में प्रवेश करते हैं, वहां तीन अलग अलग शक्तियां सामने आती हैं। एक भूतकाल, एक विशाल जलप्रपात के भीतर छिपी हुई देवी सरस्वती की स्मृति। दो वर्तमान, संघर्ष और युद्ध में झुलसती दुनिया। तीन भविष्य, स्वर्णिम लेकिन तकनीकी और जटिल, जहां मानव और मशीन एक हैं। ये तीनों शक्तियां मिलती हैं और उनके संगम से प्रकट होता है त्रिकाल मंडल, एक विशाल गोल संरचना जो समय को बांधती है। जैसे ही समय संतुलन खोने लगता है, एक उग्र आकाशीय प्रकाश फूटता है। देवी दुर्गा एक 10 भुजाओं वाले तेजस्वी रूप में प्रकट होती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, चक्र, खड्ग और शंख हैं। वहीं दूसरी ओर शिव का अंश, जो आर्यन के भीतर दबा था, जागृत हो जाता है। आर्यन की आंखों से नीली ज्वालाएं निकलती हैं। उसकी देह आधी सामान्य और आधी रुद्र रूप में बदलने लगती है। देवी दुर्गा गर्जना में, यह काल की अंतिम परीक्षा है। जिसने प्रेम, त्याग और चेतना को अपनाया, वही होगा काल का उत्तराधिकारी। कालचक्र के टुकड़े अब स्वतः उड़कर त्रिकाल मंडल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन एक समस्या है। तीनों काल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे टाइम ब्रेक डाउन होने लगता है। शहरों के दृश्य पल पल में बदल रहे हैं, कभी प्राचीन अवंतिकापुर, कभी वर्तमान मुंबई, कभी भविष्य की उड़ती हुई नगरी। लोग अचानक बूढ़े हो जाते हैं, फिर बच्चे बन जाते हैं, समय का क्रम टूट गया है। इस उथल पुथल के बीच रिया की आंखें खुलती हैं। वह वास्तव में देवी लक्ष्मी का अंश है, जिसे स्वप्नों में दर्शन हुआ था। समीर, जिसने अब तक अपने भीतर की दानवी शक्ति को स्वीकार कर लिया था, अब रुकता है। समीर भीतर की पीड़ा में, क्या मैं काल का विनाश बनूंगा या उसका पुनर्जन्म? आर्यन देवी दुर्गा के आदेश पर कालचक्र के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करता है। उसकी देह से शिव का प्रकाश और रिया से लक्ष्मी का तेज मिलकर समय की त्रिलोक ऊर्जा में प्रवाहित हो जाता है। फैसला होना बाकी है। देवी दुर्गा और शिव अंतर ध्यान होने से पहले कहते हैं, सिर्फ 5 क्षण बचे हैं। फिर समय या तो नष्ट होगा या पुनः जन्म लेगा। अब प्रारंभ होगी अंतिम परीक्षा। एपिसोड 97, समय संहिता 5 प्रश्न 1 उत्तर।